बच्चों नीट का फाइनल जो होने वाला है उसमें मुट्ठी भर दिन बचे हैं, तो आप वो टॉपिक्स पढ़िए। पूरी किताब पढ़ने के चक्कर में मत आइए, वो तो आप पढ़े ही होंगे। उन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए जो कि एनटीए या नीट में जो पूछा जाएगा। बायोलॉजी के मैं आज आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा, वो भी एनटीए डाटा प्रूफ के साथ, जो मैंने कैलकुलेट किया है, जो ट्रेंड समझा है, जिसमें 35 टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो 250 मार्क्स से ज्यादा आपको दे सकते हैं। और ये टॉपिक एनटीए के ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है। एनटीए की ट्रेंड एनालिसिस में 10 सेकंड में आपको बताता हूं, जिससे आपका विश्वास या ट्रस्ट बढ़ सके कि मैंने क्या किया। ये चैप्टर्स के नहीं में एनटीए ने पिछले 2019 से 2025 तक जितने सवाल पूछे हैं वो यहां मेंशन है, और ये कितनी वेटेज हुई उसकी, उस चैप्टर की, और उसके बाद ये नीट 2026 में एक्स्ट्रापोलेट किया। ये सारी मार्किंग है 90 क्वेश्चन। यानी ये इसमें मन की बात नहीं है, इसमें डाटा की बात है। और जब भी डाटा की बात होती है, आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट डाटा पे ही कर सकते हैं। गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। एक बच्चा पूछ रहा था कि गारंटी है यही क्वेश्चंस आएंगे, यही टॉपिक आएंगे? तो पेपर जो आउट कराया रहता है वही बता सकता है। जो पेपर नहीं आउट कराया हुआ है, जो आउट कराएगा तो उसको तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जो पढ़ाता है उसके लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये एनटीए के डाटा होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड एनालिसिस है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि यही पूछा जाएगा। इन टॉपिक्स को मिस मत करिए। आइए फटाफट शुरू करते हैं। एक चैप्टर, 3 टॉपिक्स इसके अंदर हैं, जो आपको 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। वो चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि 7 क्वेश्चन तक दे सकता है। 3 टॉपिक महा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन, इसका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और साथ में डीएनए। अगर आपने पढ़ाई की इन टॉपिक्स की तो आप 2, 4, 6, 10 बार इसका रिवीजन कर लीजिए। कोई सवाल आ जाए गलत मत कीजिए। और अगर कोई टॉपिक मिस हो गया बाय द वे, तो उसको तुरंत कर लीजिएगा। डू और डाई टॉपिक्स हैं, बिल्कुल किसी कीमत पे मत छोड़िएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 टॉपिक्स बताऊंगा जो 40 मार्क्स और देखे जाएंगे आपको। तो ये पहला, सेकंड चैप्टर हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इससे आपको 5 क्वेश्चन तक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे आपको इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद तीसरा चैप्टर है, जहां से अगेन आपको 5 क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। यहां पर आपको 3 टॉपिक्स अगेन। चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तगड़ा टॉपिक हाई वेटेज में। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। तो इसको, इन टॉपिक्स को जैसे मैंने बताया, पढ़े हुए हैं, मल्टीपल रिवीजन कीजिए। मिस हो गया बाय द वे, तुरंत कैप्चर कर लीजिए, तुरंत रिवाइज कर लीजिए, तुरंत पढ़ लीजिए। तो ये आपने 3 चैप्टर अभी तक देखे, जिसमें 8 टॉपिक मैंने बताया, और उससे 68 मार्क्स निकल रहे हैं। 60-65 नंबर आपको मिल रहे हैं केवल 8 टॉपिक करने से। और चैप्टर कौन से थे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आगे और बढ़ते हैं। अब यहां पर 8 टॉपिक्स का और चर्चा करूंगा, जो 64 मार्क्स आपको देके जाएंगे। आइए देखते हैं चौथा चैप्टर, जिसके अंदर के टॉपिक हैं। इससे 4 क्वेश्चंस आपके बनते हुए दिखते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। यहां पर पॉपुलेशंस एंड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये 2 टॉपिक एक स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट है, सजेस्टिव है, जो आप जरूर पढ़ के जाएं। बायोमोलिक्यूल्स, यहां से 4 क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे आपको। एंजाइम्स और हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, ये सब डाटा ड्रिवन है, तो आप हल्के में मत ले लीजिएगा कि अरे सर देख लेते हैं, अब देखने का तो वक्त ही नहीं है, अब देखेंगे तो पेपर में। तो इसलिए आप इसको रट मारिए, घोंट मारिए, पढ़ा है तो दबा के रिवाइज कर मारिए। चैप्टर 6 की बात करते हैं, जहां से 4 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसको आप तैयार कीजिए। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, चैप्टर 7 हो जाएगा। 4 क्वेश्चन बनेंगे। 2 टॉपिक मेयोसिस एंड सेल साइकिल। ये टॉपिक्स निश्चित तौर पे करके जाएं। यानी 7 चैप्टर से 16 टॉपिक आपने किए हैं, और इन 16 टॉपिक से 132 नंबर का काम आप कर सकते हैं। देखिए, इतना आपको ये देके जाएगा, और 30-30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं जब आपको आ रहा होगा। तो अब अगले 11 टॉपिक्स में बताऊंगा, जो 72 मार्क्स और देखे जाएंगे आपको। तो यहां पर ये जो चैप्टर नंबर 8 है हाई वेटेज में, एनिमल किंगडम, 3 क्वेश्चंस यहां से आते हुए दिख सकते हैं आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कीजिए आप। चैप्टर वेटेज के सीक्वेंस के हिसाब से 9वां चैप्टर।
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इससे आपको 3 क्वेश्चन तक आते हुए दिखेंगे। एनिमल टिश्यूज एंड कॉकरोच, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, पढ़ा है तो रिवाइज मारेंगे, नहीं पढ़ा तो छोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। और ये रहा सीक्वेंस में चैप्टर 10, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें बायोटेक एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड बायोटेक एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ये दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ा है रिवाइज मारेंगे, नहीं पढ़ा तुरंत पढ़ेंगे। ये टॉपिक मैं फिर आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये एनटीए की ट्रेंड एनालिसिस के बाद ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, मन से नहीं बता रहा हूं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा काफी इंपॉर्टेंट होता है और सच्चाई उसी के आसपास होती है, तो इसको आप पकड़ते चलिए। 11वें चैप्टर की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 3 क्वेश्चन यहां से बनेगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, गेमेटोजेनेसिस, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। इम्यूनिटी एंड कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, इसको भी आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को कवर करें। अब यहां पर 13वां चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 3 क्वेश्चन यहां से बनते हुए दिखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अब यहां पर आपने क्या देखा कि 13 चैप्टर आपने किए, करीब करीब 27 टॉपिक्स, और 27 टॉपिक करते ही आप 204 नंबर के आसपास पहुंच गए। एनटीए डाटा ड्रिवन, यानी डाटा ये सजेस्ट कर रहा है, चूकना खतरनाक हो सकता है। बाकी आगे के कुछ जैसे कि 250 प्लस अपना काम बने। इवोल्यूशन की बात करें, 3 क्वेश्चन यहां से आते हुए दिखते हैं। व्हाट आर दी एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, यहां से आपके बनेंगे। हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम, एल्गी और जिम्नोस्पर्म्स, यहां आपको 3 क्वेश्चन यहां से आते मिलेंगे, तो इन टॉपिक्स को भी, एल्गी वगैरह को बिल्कुल छोड़ने का कोशिश ना करें। 16th चैप्टर, जहां से कुछ टॉपिक, दो टॉपिक, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 3 क्वेश्चन यहां से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ या एनाटॉमी ऑफ डिक्टोलिडोनस एंड मोनोकोटिलडोनस प्लांट्स। इसके बाद बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, 3 क्वेश्चन यहां से आते हुए दिखेंगे। 17वां चैप्टर हो गया बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन या बायोडायवर्सिटी। अब यहां पर आपने देखिए 17 चैप्टर के अंदर आपने 35 टॉपिक पढ़े, 35, और ये 35 टॉपिक्स आपको 252 मार्क्स सजेस्ट करते हैं कि मिल जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ा, मिस हो गए हैं तो, और पढ़ा है तो मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। इससे काफी क्वेश्चन आपको नीट के 3 मई को पेपर में देखने को मिलेंगे। एक छोटी सी ये, क्योंकि एनटीए डाटा ड्रिवन था तो मैंने फिर से लगाया है कि आपका भरोसा यहां पर जीता जा सके। खैर, जहां तक फिजिक्स की बात की जाए तो अब रिवीजन का माहौल चालू हो चुका है। वहां नोट से बढ़कर कोई टूल नहीं होता जो आपको 4-6 बार रिवाइज करा सके। वीडियो से पॉसिबल नहीं होता कि आप पूरी 11th-12th को आप 4-6 बार रिवाइज कर सके, और दिमाग में बैठेगा भी नहीं। तो ये नोट्स भी ऐसे होने चाहिए जो क्रिस्प हो, एक बार देखे और दिमाग में छपे और फटाफट कर सके। तो नोट्स और साथ में फॉर्मूला शीट मैंने आपके लिए बना रखी है, जो हाईली इफेक्टिव है, आपको काम बना सकती है। तो अगर आप ये रैंक बूस्टर नोट, जिसके अंदर ये नोट्स मौजूद हैं 11th-12th फिजिक्स के सारे नोट्स भी और फॉर्मूला शीट भी, अगर आप चाहते हैं आपकी मदद हो सके, इसी साल आप सिलेक्शन ले सकें, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पक्की हो, अगले साल का वेट क्यों करना, आप जरूर डू एंड डाई वाली हालत है, यानी लगा दीजिए जोर। अब जो बच्चे चाहते हैं ये नोट्स लेना, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड करें, स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां पर आपको ये रैंक बूस्टर नोट्स दिखेंगे। लीजिए, रिवाइज कीजिए, 3 बार 4 बार, जितनी बार कर पाइए। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पक्की हो जाएगी। रिवीजन इज द की, अब इस समय मुट्ठी भर दिनों के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करते हैं इसी साल आप रियल डॉक्टर, फ्यूचर से रियल डॉक्टर इसी साल बनेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।